लेकिन एकादशी रखा करते और एकादशी के दिन 24 घंटा ठाकुर जी की सेवा स्वयं किया करते और निर्जला एकादशी रखते थे। हम तो आपको बोल रहे हैं फल फूल खा के दूध दांत पी करके रखो, वो कैसे रखते थे? निर्जला। पूरे पृथ्वी के सम्राट अम्बरीश महाराज निर्जला एकादशी रखते थे और अगले दिन पारण का समय देख करके और ऋषि मुनियों की सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके ग्रहण किया करते थे जल। अब क्या हुआ? अगले दिन दुर्वासा ऋषि आ गए। आप सब जानते हैं ना, दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि आकर के कहते हैं, अम्बरीश हम तुम्हारे घर आए हैं, हमारी सेवा करो और हमसे वरदान प्राप्त करो। अम्बरीश महाराज बोले, महाराज ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, कल हमने एकादशी रखी है, आज संतों के दर्शन हो गए, आप हमारे घर आए हो, आपकी सेवा तो सौभाग्य की बात है, आप बैठिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, तुम तैयारी करो, हम जरा स्नान करके आते हैं। क्या करके आते हैं? स्नान करके आते हैं। अब स्नान करने चले गए। जब स्नान करने चले गए ना, तो जानबूझ करके नहीं लौट रहे। और एकादशी जब रखते हैं तो उसको एक उपयुक्त समय में खोलना होता है, तभी उसका ठीक ठीक रूप में फल मिलता है, जिसको पारण समय बोलते हैं। सूर्योदय के बाद और कुछ समय तक रहता है, उसी बीच में खोलना रहता है व्रत। जो निर्जला रखते हैं वो ठाकुर के चरणामृत से खोलते हैं, और जो खा पी करके फल फूल खा के रखते हैं वो अन्न से खोलते हैं, और जो अन्न खाते हैं वो तो क्या ही खोलेंगे, वो तो पाप ही खा रहे हैं। खाओ जिसको खाना है, हमने तो बता दिया, जिसकी जो मर्जी सो कर। पर जो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग एकादशी अवश्य रखना। अब एकादशी का फल देखो क्या है, तब आपको पता चलेगा। हम ये कथा सुनाई इसलिए रहे, कल एकादशी। अम्बरीश महाराज पारण का समय लेट हो गया। मंत्रियों ने कहा, महाराज पारण का समय निकल जाएगा, एकादशी का फल नहीं मिलेगा। तो अम्बरीश महाराज जी ने क्या करा, मंत्रियों से मंत्रणा करके सबने कहा कि देखो अगर जल से खोलते हैं तो खुल भी जाता है और एक तरीके से नहीं भी खुला, क्योंकि अन्न से खुलना अच्छा माना जाता है। तो अम्बरीश महाराज ने जल लेकर के, ठाकुर का चरणामृत लेकर के पारण कर लिया, व्रत को विराम दे दिया। और ये बात दुर्वासा ऋषि को पता चल गई, वो तो योगी हैं, सब जानते हैं। और जैसे दुर्वासा ऋषि को पता चला ना, दुर्वासा ऋषि भयंकर क्रोध में आ गए, भयंकर क्रोध में आ गए। और क्रोध में आकर के अपनी जटा जैसे फेंकी भूमि पर, दिज्जा नाम के भयंकर राक्षसी वहां पे प्रकट हो गई। इतनी भयानक राक्षसी, ताड़का जैसी विशाल, बड़े बड़े नाखून बाल, और आज्ञा देते हैं कि इसने जो है संत की सेवा करे बिना भोजन कर लिया है, जाओ इसका वध कर दो, इसको खा जाओ। वो जो राक्षसी थी ना, वो खाने के लिए भागी, किसकी ओर? अम्बरीश महाराज की ओर। और अम्बरीश महाराज जी हाथ जोड़ करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को मारेगा, भगवान ने चक्र फेंक दिया। वो चक्र आया, आकर के वो राक्षसी का गला काट दिया। गला काट करके चक्र लग गया किसके पीछे? दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी भागे, भाग करके भाग रहे। दुर्वासा जी सोच रहे कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन बचना असंभव हो रहा है। चक्र क्या है, कोई बच सकता है क्या? सुदर्शन चक्र। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं कुछ कर सकते। शिव जी बोले नहीं बाबा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो नारायण का अस्त्र है। किसके पास जाओ? नारायण के पास जाओ। नारायण के पास गए, नारायण को प्रसन्न करने के लिए नारायण के पास जाके, चक्र पीछे ही लगा हुआ है, बोला हे भगवान नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। हम तो चाहे तो बहुत देर तक गवाए, पर समय की मर्यादा है। हमारा तो बड़ा मन करता है कि आप लोगों से खूब कीर्तन कराएं, लेकिन समय कथा भी सुनानी अपनी मर्यादा है। भगवान नारायण नेत्र खोल रहे हैं। बोला दुर्वासा जी क्या हो गया? बोला ठाकुर जी आपने चक्र फेंक दिया, मान ला मुझसे गलती हो गई, मैंने चाहिए चक्र फेंका है, आपने राक्षसी का वध कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरी रक्षा करो ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले दुर्वासा तुमने मेरे भक्त को मारने की कोशिश करी,
अभी थोड़ी देर पहले सुना ना, देवी नाराज हो गई थी, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे क्या? ठाकुर जी नाराज हो गए दुर्वासा जी पर। बोलो तुमने मेरे भक्त को मारने की कोशिश करी। बोले ठाकुर जी अभी इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आपका अस्त्र आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप तो स्वतंत्र हैं, जिसको चाहे बचा सकते हैं। ठाकुर जी बोला तुझे किसने बोल दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ? मैं स्वतंत्र वतंत्र नहीं हूँ। अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र साधु वीर ग्रस्त। बोल रहे दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। कांटा पैर में लगा है और सिर से निकाल ले आया है। कांटा कहाँ लगा है? पैर में लगा है, तो कहाँ से निकलेगा? पैर से निकलेगा, सिर से निकलेगा क्या? जाओ जाकर ओ अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ लो। दुर्वासा जी सोच रहे हैं मरता क्या नहीं करता, चले आए। तब दुर्वासा जी जाते जाते भगवान नारायण से एक प्रश्न करते हैं। बोला प्रभु आपके भक्तों में ऐसी क्या बात, आपके भक्तों में ऐसी क्या बात? और ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्त और मुझ में कोई भी अंतर नहीं, वो मेरा हृदय है, मैं उनका हृदय हूँ। साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरा हृदय है। इसलिए जाओ मेरे हृदय स्वरूप अम्बरीश महाराज जी के चरण पकड़ लो। वो आकर के नाहम तेभ्यो मनागति, आकर के अम्बरीश महाराज जी के चरण पकड़ते हैं दुर्वासा ऋषि और कहते हैं कि प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, मुझे जीवन दान दो। अम्बरीश महाराज कह रहे हैं बोला प्रभु ऐसा मत करो, हमारे चरण मत छुओ, हम बहुत पापी हैं, आप दुर्वासा ऋषि हमारे पूजनीय हैं। जब ये दीनता देखी ना, वैष्णव में क्या होती है? दीनता। क्या होती है? विनम्रता होती है, दीनता होती है कि हम तो आपके दास हैं। जो अहंकार करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं, कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि जो है उनको जीवन दान मिला। एकादशी की इतनी महिमा है कि ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए शिव जी के अंश स्वरूप दुर्वासा को भी मारने के लिए चक्र छोड़ देते हैं। ऐसी एकादशी की महिमा है। बोलो एकादशी तिथि की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे।